नंदिनी नगर से राष्ट्रभक्ति व संदेश शक्ति का उद्घोष। सद्गुरु रितेश्वर महाराज की रविवार की कथा में सुनने वालों की भीड़। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां नवाबगंज के सरयू तट पर स्थित नंदिनी नगर महाविद्यालय परिसर रविवार को राष्ट्रभक्ति, गुरु महिमा और व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र का उद्घोष राष्ट्र कथा के तीसरे दिन सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने मन से किया तो श्रोतागढ़ में सनातन के साथ राम राज्य की कल्पना सच दिखती प्रतीत हुई। राष्ट्र चेतना के दिव्य भाव से सराबोर हो उठा। प्रसिद्ध राष्ट्र कथा वाचक महाराज ने कहा कि गुरु की महिमा को महाभारत रामायण के माध्यम से बताया कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपसे मित्रता रिश्तेदारी से लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो मुझे शिष्य बनने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरु की कृपा चाहिए। जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल मनोज सिन्हा व भोजपुरी गायक पवन सिंह ने कथा का रसपान किया। महामहिम ने कहा कि महाराज जी को पुराना परिचित बताया और कथा का लाभ युवाओं को मिलेगा। भारत चौथी अर्थव्यवस्था भारत की बनी है, जिससे विश्व में भारत का विशेष स्थान बनेगा। यजमान पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महामहिम का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। घनिष्ठ सहयोगी और मित्र हैं। पूरे देश में एक राष्ट्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुआ है। ब्रजभूषण सिंह जी की रुचि भी अध्यात्म में पुरानी है और राष्ट्र कथा का आयोजन मैं समझता हूं कि यहाँ के युवाओं को, विशेष रूप से इस अंचल के युवाओं को एक प्रेरणा देगी, जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी चिंता करेंगे। मोटे तौर पर भारत का एक स्थान पूरी दुनिया के जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन भारत का था, उसके समक्ष यूरोपियन राज्य और अमेरिका का भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ करता था। लंबे कालखंड की गुलामी के कारण यहाँ का धन, यश, वैभव लूटा गया और 11वीं शताब्दी में जो राष्ट्र दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र था, वो आज़ादी के बाद जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया। पिछले 10-11 वर्षों में देश की आर्थिक ताकत काफ़ी विकसित हुई है और जो इंग्लैंड हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गया, उसी इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके दुनिया की हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था युवाओं के संकल्प से ही, क्योंकि वही मुझे लगता है कि इस राष्ट्र को वैभव पर ले जाएंगे, फिर से विकसित भारत बनेगा। मैं ब्रजभूषण सिंह जी को इस आयोजन के लिए हृदय से और बाकी लोग जाएंगे, उनका पास उनका हो जाएगा और सब कुछ एक स्टेप करिए। हर शक्ति बोलो